बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल माँ सीता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल सभी देवी देवताओं की जय। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहु ना राम से साहिब सील निधान। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीर के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाये रावुरी है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहे सवै बहुर सिरुनाई। बरनउँ रघुवर विशद जसु सुनि कलि कलु सुन साई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई। भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहे सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा। बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। सोई सेविकाग भुसुंड ही दीना।
राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके श्री पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तीन पुण्य भारद्वाज प्रति गावा। त्रिश्रोता बक्ता समलीला, समुदर्शी जानहि हर लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान सीत वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। औरौजे हरे भगत सुजाना, कहे सुनाई समुझहि वेद नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और वे भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इसे चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, और कथा सुसु कर खेत। समझी नहीं तसे बालपन, तब अत रहु अचेत। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो मैं जीव जड़, कलमल ग्रसित विमूढ़। श्यापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं।
मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसकी कैसे समझ सकता था। तथापि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परे कछु मत अनुसारा। भाषा बद करीब में सोई, मोरे मन प्रबोध जे होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्ध विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही हर के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भवो सरता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कले कलुष विभंजने। राम कथा कले पनंग भरने, पुन विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कले कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाए। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणी है। असुर सेन समूह नरक निकंदिन, साधु विबुध कुल हित गिर नंदिन। संत समाज पयोध रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवता और देवी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोह मसे जग जमुनासी,
जीवन मुकुति हित जन कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी से, तुलसीदास हित ही हुलसी से। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी को माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुर गण अम्ब अदित से, रघुवर भगत प्रेम परमित से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामन चारु, संत सुमित तिय सुवग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भवो भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुवडेबो पत विचार के, कुंभज लोभ उदित अपार के।
पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक के परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को है कलमल करगन के हर सावक जन मन बन के अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर से सेवक साले पाल जल धर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र तथा महामणि हैं। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। आवे मत दान देवी तरुबर से सेवत सुलभ सुखेद हार हार से। सुख विशरद नव मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरुपदे साधु लोग से। सेवक मने मानस मराल से पावन गंग तरन माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान सेवकों के मन रूपी मान सरोवर को लिए हंसते और पवित्र करने में गंगा जी तारंग मालाओं के समान हैं। कुफत कुतर्क कुचाल कल कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काऊ, सज्जन कुमद चकोर चित, हित विशेष बढ़िलाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विद शंकर का बखानी, सो सब है तो कहबो मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी शिव जी श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुन सोई, कथा लौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरजो करयस जानी, राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिन के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलप भेद हरे चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए, करिए न संशय अस और आनी, सुनिए कथा सा दरिरत मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुणी,
अमित कथा विस्तार, सुने आचरज न मानहि, जिनके विमल विचार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाएं विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ए वेद सब संशय कर दूरी, सिर धर गोर पद पंकज धूरी, पुण्य सब ही बिन वऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों का दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सेवाएं नाय अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, संवत सोर से इकतीसा, करऊ कथा हरे पद धर शीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित पिकासा, जो ही दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल ता चल आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचाई सुजाना, करही न राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्तिगान गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, और पावन सरजूनी, रामा पावन सरजूनी, जपहि राम धर ध्यान और
सुंदर श्याम शरीर सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवानी मंगल हारी द्रवऊ से दशरथ अजर बिहारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और सुंदर हृदय में श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं। तरस परस मन जन अरुपाना हरहि पाप के वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाते कह न सकई शारदा विमल मते। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम पुरी सुहावने लोक समस्त विदित अति पावने। चार खाने जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री भगवान रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्दिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब वेद पूरे मनोहर जाने सकल सिद्ध प्रद मंगल खाने। विमल कथा कर लीन अरंबा सुनत न साहे काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन पर विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए और उसका उद्धार हो जाए, जीवन मरण से छूट जाए। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुखे
दारद दावन कली कुचाले कुले कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसम शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरिष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर ध्यान से इसे सुनिए। जस मानस जेहि विद भयो, और जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केत सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहरि माते अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, हे प्रेमियों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर
और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखाने, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाए, सोई मधुर था सुशीतलताए। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता, शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवत सोई। मेदा मही गत सो जल पान, बन सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचार। ते एहि पावन सुवग सर, घाट मनोहर चार सियापत। रामचंद्र पत जय शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड जी, गरुण जी, शिव और पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सत प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति में माँ अगुनि अवाधा, बर नव सोई बरे बारे अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम
राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुर इन सघन चार चौपाई, जुगत मंज मने सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीढ़ियाँ हैं। छंद सौरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुबासा, मकरंद सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ और ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परज और सुगंध हैं। शुक्रत पुंज में जुल अतिमाला, ज्ञान विचार विराग विचार मराला। धुन अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भैरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म का मादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सवाचहु दिस अवराई, सदार तो बसंत समगाई। सुक्ति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना,
हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अधिक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। फूला के बाटे का बागबन, सुख सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो गावहीं यह चरित सम्हारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनी सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इसे चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, एहि सर निकट ना जाए अभागा, संबुक बेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं,
क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग्य हर ब्याला। गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जैसे संबल रहित नहीं संत कर साथ, रामा नहीं संत कर साथ। तिन कहूँ मानस अगमयत, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राय खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, सभी देवी देवतन की जय।